Good morning, students. Today I am going to continue your lesson for the class 12 on the face of it, written by the Susan Hill, and it's your part second. Up till now, I have told you that the main character of this chapter are Daddy as well as Mr. Lamb. यहाँ पर इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि डैरी एज वेल एज मिस्टर लैम्ब ये दोनों ही अपने बॉडी के पार्ट्स खराब होने की वजह से सेटिस्फाइड नहीं है. सॉरी, डैरी सेटिस्फाइड नहीं, बट मिस्टर लैम्ब कन्विंस करते हैं कि बेटा तुम इस तरीके से अपने आप में फील मत करो. ऐसा फील करोगे तो आने वाला टाइम, आने वाली जो जिंदगी है उसे आप कैसे जियोगे. तो यहाँ पर डैरी उसके अगेंस्ट रहता है कि नहीं. अब हुआ क्या कि डैरी का आधा चेहरा तेजाब से जल चुका था, तो डैरी इस वजह से परेशान है कि मुझे कभी कोई लाइक नहीं करेगा इस संसार में. तो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब समझाते हैं कि इस संसार में हर किसी को अपना अपना अपने तरीके का जन्म मिला है. किसी को कम उम्र का, किसी को ज़्यादा उम्र का, किसी को अच्छे घर में, किसी को बुरे घर में. कोई छोटा प्राणी है, कोई बड़ा प्राणी है. जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर किसी का अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है. हर किसी का अपना अपना महत्व है संसार में आने के बाद. तो डैरी को मिस्टर लैम्ब ने हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन डैरी के अंदर तो इतना तक अगेंस्ट था वो कि अपने माँ तक के बारे में कहता है कि मेरी माँ अगर मुझे किस भी करती है तो वो उस साइड में नहीं करती है जिस साइड में उनको करना चाहिए जहाँ मेरा चेहरा जला हुआ है. बट शी किसेस ऑन दैट साइड वेयर माई फेस इज नॉट बर्न. अप टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस. नाउ आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड. मिस्टर लैम्ब कहते हैं क्या तुम किसी से किसके बारे में ज़्यादा केयर करते हो. कि डैरी कहता है क्या. मिस्टर लैम्ब कहते हैं जैसे कि गर्ल्स हैं, प्रिटी गर्ल्स हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, और क्या तुम्हें लोग पसंद करते हैं. डैडी, हु वुड लेट मी, कौन मुझे इस तरीके से परमिशन देगा. किस बात की परमिशन, किस करने की. मिस्टर लैम्ब, हु कैन टेल, अब इस बात को कौन बता सकता है. डैडी, आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट. तो डैडी यहाँ पर कहता है कि मैं कभी भी अलग नहीं दिखूंगा. जब मैं तुम्हारी तरह ओल्ड हो जाऊंगा मैं बिल्कुल सेम दिखाई दूंगा. आई विल स्टिल ओनली हैव अ फेस. मेरा जो चेहरा है वो हमेशा हाफ रहेगा, आधा जला आधा सही. मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि संसार ऐसा नहीं है. तुम जिस तरह से सोच रहे हो कि संसार के ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा. तुम भी ऐसे रहोगे. तुम ये सोच रहे हो द वर्ल्ड इज गॉट द होल फेस एंड द वर्ल्ड देयर टू बी लुक्ड एट. लेकिन संसार का तो पूरा चेहरा है, संसार ऐसा नहीं है. उस पर तुम ध्यान दो तो तुम्हें संसार की सुंदरता नजर आएगी, जिसमें तुम अपने आप में अच्छा फील करोगे. डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन. तो डैडी कहता है कि क्या है, तुम इस संसार के, इस ओल्ड गार्डन को संसार समझते हो. मिस्टर लैम्ब कहते हैं जब मैं यहाँ पर होता हूँ तो उसमें मैं अकेला होता हूँ, और वर्ल्ड जहाँ तक मेरे आसपास फैला हुआ ये मेरा संसार है. तो डैडी कहता है कि तुम्हारे पैर को चोट नहीं लगती है. मिस्टर लैम्ब बताते हैं कि नहीं, टीन का पैर है, दर्द नहीं करता है. डैडी फिर पूछता है कि ये कब ऐसा हुआ तुम्हारे पैर के साथ कि कभी कभी दर्द होता है क्या. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कभी कभार हो जाता है डैडी. आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, कि जब टिन ऊपर तक जाता है तो दर्द तो होता ही होगा. मिस्टर लैम्ब, नाउ एंड देन, कभी कभी, इन वेट वेदर, जैसे कि गीला मौसम है, बारिश का मौसम है. इट डजंट सिग्निफाई, लेकिन पता नहीं लगता. डैडी, ओ दैट समथिंग एज दे ऑल से. लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स. तो डैडी कहता है वो दैट समथिंग एज दे ऑल से, लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन. तो डैडी कहता है कि देखो जो लोग दर्द में हैं, और जो ब्रेव है, और जो कभी रोते नहीं हैं, और जो कभी शिकायत नहीं करते हैं, तो उन्हें उनके ऊपर डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, जो कि अपने आप में कभी भी बुरा फील नहीं कहते हैं. मिस्टर लैम्ब, आई हैवंट सेड इट. मिस्टर लैम्ब कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है. Delhi, and think of all those people worse off than you. Think that you might have been blinded. तो वो कहते हैं कि देखो तुमसे भी, डैडी कहता है कि तुमसे भी और बुरे बुरे लोग हैं. ये मान लो कि कोई अंधा है,
जैसे दिखाई नहीं देता है, दैट और बोर्न डेफ, और जो बहरा पैदा हुआ है, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, जिसको पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर में काटनी है, और बी ड्राफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, जो कि अपने आप में एक लार छोड़ता है, ऐसा व्यक्ति हो, बड़ा अजीब सा दिखता हो। ऐसे भी तो इस संसार में लोग हैं मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, और यही तो एक सच्चाई है जीवन की, और तुम इस बात को जानते हो। डैनी फिर कहता है कि इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, लेकिन इन बातों से मेरा चेहरा नहीं बदलेगा, इससे मेरा चेहरा नहीं बदलेगा। डू यू नो वन डे, एक बार की बात है, एक वुमेन, मैं सड़क से होके जा रहा था, आई वॉज एट अ बस स्टॉप के पास, वो एक दूसरी वुमेन के साथ खड़ी थी, तो वो बोली देखो उसका चेहरा, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए दूसरी महिला से कहा, और मुझे बस इतना ही सुनाई दिया कि देखो देखो वो कितनी अजीब सी चीज़ है, उसका चेहरा देखो, उसकी सिर्फ माँ ही प्यार करती होगी उसको, बड़ा अजीब सा चेहरा है, उसको कोई प्यार नहीं कर सकता। मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा तो तुम इन बातों पर विश्वास करते हो, सुनी हुई बातों पर विश्वास करते हो। डैनी कहता है ये बहुत ही बुरा है, ये ठीक नहीं है इस तरीके से किसी के ऊपर टिप्पणी करना। मिस्टर लैम कहते हैं मे बी नॉट मीन्स एज सच, हमारा कहना सही हो शायद, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, हो सकता है उनके बीच में कोई और भी बातें चल रही हो। डैडी लेकिन मैंने तो सुना था मैंने। मिस्टर लैम एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, क्या यही एक बात है जो तुमने अपने जीवन में सुनी है? डैडी ओ नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, नहीं मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। मिस्टर लैम सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, तो तुम्हें अपने कान बंद कर लेने चाहिए। डैडी कहता है तुम तो बड़े अजीब हो, बड़ी अजीब बातें करते हो, और तुम क्वेश्चंस पूछते हो, मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर लैम कहते हैं मुझे बातें करना पसंद है, मुझे दूसरों की कंपनी पसंद है, और तुम्हें अगर आंसर्स नहीं देने हैं तो आप यहाँ नहीं रुकना चाहते हो तो मत रुको, गेट तो खुला है, तुम जा सकते हो। डैडी कहता है हाँ ठीक है। मिस्टर लैम कहते हैं मेरे पास आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, यहाँ पर एक मधुमक्खियों का छत्ता है एक पेड़ पर, कुछ को तो मधुमक्खियों की भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उन बीज को अगर गौर से सुने तो वो उनकी हम मीन्स सिंगिंग की आवाज़ है, और मैं उनको गाते हुए सुनता हूँ मधुमक्खियों को। डैडी कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, मैं यहाँ पर आया क्योंकि मुझे अच्छी लगी जगह, और मैंने जब दीवार को देखा तो मिस्टर लैम बीच में ही बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे नहीं देखा, यू वुड नॉट हैव कम इन, जब तुम आए। डैडी नहीं, तुम मुझे नहीं दिखाई दी। डैडी फिर कहता है कि इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग, एक तरीके से ऐसा हो सकता है कि एक ट्रेस पासिंग हो जाएगा, एक उल्लंघन है। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्यों? डैडी कहता है आई डोंट लाइक पीपल नियर पीपल बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, क्योंकि मैं लोगों के पास रहना पसंद नहीं करता हूँ, जब मुझे देखते हैं तो मुझे देखकर डर जाते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, और मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम अपने आप को कमरे में क्यों नहीं बंद कर लेते हो, तुम कभी बाहर ही मत निकलना। ऐसे ही फिर एक स्टोरी सुनाते हैं, एक आदमी था जो बहुत ज़्यादा डरता था, तुम देखो हर चीज़ से डरता था, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, कहीं ऐसा ना हो बस उसके ऊपर से चढ़ के ना निकल जाए, कोई व्यक्ति पास में खड़ा है और वो सांस ले रहा है, उसके जम्स उसकी बॉडी में ना जाए, या कोई डोंकी किक ना मार दे और मर जाए, यानी उसके अंदर बुरे बुरे ख्याल आते थे कि मैं किसी ना किसी कारणवश मर ना जाऊँ, कोई बिजली कड़क रही है उससे मैं मर ना जाऊँ, कोई गर्ल मुझे छोड़ के ना चली जाए उसकी वजह से मैं मर ना जाऊँ, किसी बनाना की स्किन पर मैं फिसल ना जाऊँ उससे मर ना जाऊँ। और जो लोग मुझे देखते हैं वो मुझे देखकर हंसते हैं, उसे देखकर पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और जो लोग मुझे देखेंगे उसे देखेंगे तो वो शायद उसे देखकर हंसेंगे, और इस वजह से वो अंदर घर में घुस गया और उसने दरवाजे को बंद कर लिया। डैडी ने कहा हमेशा के लिए कि नहीं। मिस्टर लैम कहते कुछ समय के लिए। फिर क्या हुआ कि एक पिक्चर दीवार से उसके ऊपर गिरी और वो मर गया। डैडी को बहुत ज़ोर से हंसी आ गई। मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो, लेकिन डैडी फिर से बीच में बात करता है कि तुम तो हमेशा फिर से अजीब सी बात कर रहे हो। मिस्टर लैम कहते हैं कि ये अजीब सी पिकुलियर जो बातें लग रही है वो कुछ लोगों को लगती हैं। डैडी व्हाट डू यू डू ऑल डे, कि तुम पूरे दिन क्या करते हो?
तो मिस्टर लैम बताते हैं, मैं सन में बैठता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, मेरा घर खाली है, इनसाइड घर के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा भरा हुआ है घर। So students, you can see that your part 2 has been completed, and up till now the conversation is being continued, and in the next part I will explain you what happened next, whether the Mr. Lamb is going to convince Derry or not, totally or finally, and whether Derry is going to become convinced with Mr. Lamb. It will be told to you in the next lecture. Till then, thank you and goodbye.